पुनः स्वागत है आपका कुछ नए टॉपिक के साथ। आइए देखते हैं यहाँ पे मुख्य रूप से दो टॉपिक हम लोग, एक फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट और सेकंड हम लोग देखेंगे एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मुख्य रूप से देख लिया था कि मारुला के फॉर्मेशन तक। आप ये देखिए इस चित्र में देख सकते हैं कि हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज और मारुला का फॉर्मेशन तक हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग मुख्य रूप से फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट देखेंगे। और जनरली यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट दो प्रकार के हैं, एक अर्ली ब्लास्टोसिस्ट, इसका डिवाइडेशन किया गया है, और लेट ब्लास्टोसिस्ट। तो हम लोग यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन देखेंगे और इसका रोल क्या है ये देखेंगे। और इसके बाद ये ब्लास्टोसिस्ट जो है एम्ब्रियो के रूप में इसका इम्प्लांटेशन होता है, रोपण कैसे होता है और क्या प्रक्रिया है पूरी, और ये पूरा इसमें हम लोग देख पाएंगे। और तो दोनों ही बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आइए इसे डिटेल में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ब्लास्टोसिस्ट या कोरकपुटी का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, इसमें हम लोग ब्लास्टोसिस्ट जिसे आप हिंदी में कोरकपुटी भी बोलते हैं का फॉर्मेशन कैसे होगा ये आप देख सकेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं गर्भाशय में पहुँचने पर या गर्भाशयी द्रव में तैरने लगता है, मारुला की बात चल रही है, और 3 दिन तक पोषक तत्व का अवशोषण करता है। पोषक तत्वों को गर्भाशय या यूट्राइन मिल्क आप कहते हैं। इस बीच कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि करती रहती है और निषेचन के 4-5 दिन बाद मारुला एक खोखली गेंदनुमा रचना बना लेता है। और भ्रूण का जो ये स्टेज है, माने ये जो अवस्था है, इसे हम लोग ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और इसके अंदर की जो गुहा होती है इसे हम लोग ब्लास्टोसील गुहा कहते हैं, कैविटी कहते हैं। तो इसमें कोशिकाओं की एक बाह्य सम्मति ट्रोपोब्लास्ट तथा एक भीतरी कोशिका संहति होती है, ठीक है। और दूसरे सप्ताह के अंत में 2 माह तक यह भ्रूण तथा उसके बाद गर्भ में फीटस कहलाता है। तो आप यहाँ दोनों कंडीशन देख रहे हैं कि दूसरे सप्ताह के अंत में 2 माह तक यह एम्ब्रियो कहलाता है और बाद में फीटस कहलाता है। तो अब इसकी जो 2 लेयर्स थी, एक कोशिका की भीतरी संहति का क्या काम है और एक जो बाहरी संहति है, माने इनर सेल मास आउटर सेल मास का रोल क्या है, ये हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इनर सेल मास की बात करते हैं। या कोशिका संहति एक और ध्रुव पर एक छोटी घुंडी के रूप में होती है, नॉब के रूप में होती है, जिसे हम लोग भ्रूण घुंडी यहाँ कहते हैं। और इस अंडे से ही भ्रूण बनता है, ठीक है। इसी से फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियो का, जो घुंडी नुमा स्ट्रक्चर होता है। ब्लास्टोसिस्ट के जिस छोर से भ्रूणी घुंडी लगी रहती है उसे हम लोग एम्ब्रियानिक या एनिमल पोल कहते हैं, तथा दूसरे छोर को हम लोग वेजिटल या एम्ब्रियानिक पोल कहते हैं, माने वो अक्रिय ध्रुव होता है। और आगे चलते हैं ट्रोपोब्लास्ट की बात करते हैं, जो इसका इनर लेयर है। ट्रोपोब्लास्ट चपटी कोशिकाओं से बना होता है और भ्रूण प्रॉपर को बनाने में इसका कोई योगदान नहीं होता है, और भ्रूण के बाहर की ओर स्थित होता है, जिससे कोरियान व एमनियान नामक वायु भ्रूण कलाओं का निर्माण होता है। और ये भ्रूण को सुरक्षा एवं पोषण प्रदान करती है। यह आंवल या प्लासेंटा के निर्माण में भी भाग लेता है। तो ट्रोपोब्लास्ट का रोल होता है प्लासेंटा के फॉर्मेशन में भी। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा चित्र के माध्यम से भी देखने का प्रयास करेंगे। कल हम लोग ने यहाँ तक देखा था कि ये आपका मारुला का फॉर्मेशन हो गया था। इसमें आप लोग आउटर लेयर, इनर लेयर सेल मास, वहाँ पे भी हम लोग ने देखा था। और सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है जिसे जोना पेलोसिटा कहते हैं। तो अब इसी से फॉर्मेशन होता है, इसी से फॉर्मेशन होता है आपके ब्लास्टोसील या ब्लास्टोसिस्ट का। तो यहाँ पे देखें ब्लास्टोसिस्ट किसे कहेंगे हम लोग या ब्लास्टोसील किसे कहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये ट्रोपोब्लास्ट सेल्स हैं जो फॉर्मेशन करती हैं ब्लास्टोसिस्ट का, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती हैं आप कह सकते हैं। और इसके बाद ये जो वैकेंट स्पेस आप इतना सारा देख रहे हैं ये ब्लास्टोसील कहलाता है। और यहाँ पे एम्ब्रियोनल नोब जिसकी बात चल रही है, आप यहाँ देखिए जो प्रत्येक स्ट्रक्चर है ये एम्ब्रियोनल नॉब कहलाता है। तो इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं मारुला से ब्लास्टोसिस्ट, यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ, ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। और आगे चलते हैं हम लोग इसके बाद। ब्लास्टोसिस्ट का इम्पॉर्टेंस क्या है। स्तनधारी के भ्रूण में ब्लास्टोसील के बड़े आकार से 2 बातें स्पष्ट हो जाती हैं। ब्लास्टोसील वह स्थान है जहाँ यदि पूर्वजों के भ्रूण में पीतक के रूप में भोजन संचित रहता था, तो ब्लास्टोसील में से और अधिक द्रव के एकत्रित हो जाने से यह सिद्ध होता है या एकत्रित हो जाता है, जिससे ब्लास्टोसिस्ट के आकार में भी वृद्धि होती है। और यह पीतक रहित भ्रूण के लिए माता के गर्भाशय से और अधिक आहार ग्रहण करता है। तो ये तो ब्लास्टोसिस्ट का इम्पॉर्टेंस था। अब हम लोग एक मेजर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्प्लांटेशन क्या है और इम्प्लांटेशन कब होता है या इम्प्लांटेशन किसे कहते हैं और इसमें किसका रोल होता है। तो इतने सारे इससे क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे से। तो हम लोग यहाँ देखते हैं सबसे पहले इम्प्लांटेशन होता क्या है।
अब यहाँ देख सकते हैं ब्लास्टोसिस्ट के गर्भाशय की दीवार से जुड़ने को ही हम लोग इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो जो ब्लास्टोसिस्ट है, जिसे आप बाद में एम्ब्रियो कह रहे हैं, ये जैसे ही गर्भाशय दीवार से अटैच होगा, जुड़ेगा, तो उसे हम लोग कहेंगे रोपड़, इम्प्लांटेशन कहेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि यह क्रिया कब होती है? निषेचन के बाद 7 से 8वें दिन बाद होती है। और भ्रूण का जो भ्रूणीय सिरा है, माने एम्ब्रियनिक एंड जो है, गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में धंस जाता है और ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद इसके बाहर का जोना पेलुसिडा नामक जो आउटर मोस्ट लेयर जो होती है, वो धीरे धीरे पतली होकर विलुप्त हो जाती है। अब ब्लास्टोसिस्ट स्त्रावण एंडोमेट्रियम के स्त्राव द्वारा होता है, जिसे आप लोग यूट्राइन मिल्क कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट या ट्रोफोब्लास्ट स्तर की कोशिकाएं गर्भाशय को दीवार के सीधे संपर्क में आ जाती हैं, या आप कह सकते हैं गर्भाशय दीवार के सीधे संपर्क में आ जाती हैं। और ट्रोफोब्लास्ट स्तर की कोशिकाएं लाइटिक एंजाइम का स्त्राव करती हैं। ये एंजाइम का काम क्या होता है? लाइटिक का मतलब होता है लाइसिस, नष्ट कर देना। तो ये एंजाइम जो है गर्भाशय के आंतर स्तर की कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। और इन नष्ट हुई कोशिकाओं का रोल क्या होता है? जिसे इनका रोल होता है पोषण प्रदान करना। तो नष्ट हुई कोशिकाओं के भक्षण भी करती रहती हैं। इस प्रकार भ्रूण पूरी तरह एंडोमेट्रियम में धंस जाता है और एंडोमेट्रियम भ्रूण को चारों ओर से घेर लेता है और इसके संपर्क से उत्तेजित होकर कोशिकाएं तेजी से विभाजित होकर अंगुली सदृश रचनाएं बनाती हैं, जिसे हम लोग रसांकुर या बिलाई कहते हैं। आगे देखते हैं रसांकुर का रोल क्या है। इन रसांकुर की ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं तेजी से विभाजित होकर बहुकेंद्रकीय, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं सिंसाइशियल, हो जाती हैं। ये ट्रोफोब्लास्ट बनाती हैं और ये गर्भाशय की दीवार से पोषक पदार्थों का अवशोषण करके भ्रूण तक पहुंचाती हैं। और भ्रूण के चारों ओर बिलाई निकले होते हैं, जो बाद में प्लासेंटा का फॉर्मेशन करते हैं, अपरा का निर्माण करते हैं। अब रोपड़ में जोना पेलुसिडा की भूमिका क्या है? जो आउटर मोस्ट लेयर थी ब्लास्टोसिस्ट की इम्प्लांटेशन में, उसका रोल क्या है जान लेते हैं। यहाँ भी जोना पेलुसिडा ब्लास्टोसिस्ट का अब सामान्य स्थानों पर रोपण नहीं होने देता, माने फालतू जगह पर रोपण नहीं होने देता। जब तक भ्रूण उचित रोपण स्थल पर नहीं पहुँचता, जोना पेलुसिडा ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं को आरक्षित रखती है, माने उसे सेफ करके रखती है। तो जब माने उचित स्थान पे पहुंच जाएगा तभी उसको रोपण होने देगी, नहीं तो रोपण नहीं होने देती। अब रोपण जब हो रहा है, इम्प्लांटेशन हो रहा है, तो इसमें जो प्रेगनेंसी हार्मोन्स हैं उनका रोल क्या है, ये भी हम लोग यहाँ पे साथ में देख सकते हैं। तो ब्लास्टोसिस्ट के ट्रोफोब्लास्ट के साथ जरायुज कला या कोरियान नामक भ्रूण बाल कला बननी शुरू हो जाती है और कोरियान स्तर गर्भाशय के एंडोमेट्रियम के साथ कोरियोनिक अपरा या प्लासेंटा बनाता है। कोरियोनिक कोशिका ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का स्त्राव करती है और गर्भाशय में एससीजी पीयूष ग्रंथि के एलएच हार्मोन का कार्य करता है। एससीजी मतलब क्या है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। और यह कार्पस ल्यूटियम तथा द्वारा प्रोजेस्टेरॉन की आवश्यक मात्रा में स्त्राव को नियंत्रित करता है। प्रोजेस्टेरॉन गर्भाशय के आंतर स्तर को बनाए रखता है और मासिक स्त्राव माने मेंस्ट्रुएशन को भी रोकता है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो सबसे मेजर रोल प्ले करता है एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करने में, उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। और इससे संबंधित यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो इसे आप कमेंट के रूप में पूछ सकते हैं। और इस चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके आप सभी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट पा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपरा या प्लासेंटा देखेंगे और उसका रोल क्या है ये डिटेल में देखेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत